हिंदी साहित्य निःशुल्क बैच में हमारी जो क्लासेस चल रही हैं, भक्ति काल को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और भक्ति काल में 4 क्लास मैं करवा चुकी हूँ, आपने देख ली होंगी क्योंकि देखिए भक्ति काल जो है ये बहुत बड़ा पार्ट है, मतलब आदि काल से कहीं ज़्यादा बड़ा है। आदि काल को हमने लगभग 5 क्लासेस में कंप्लीट कर लिया था, लेकिन अभी ये भैया कंप्लीट तो नहीं होगा। अभी तो इसकी सूफी काव्य धारा चल रही है, फिर इसके बाद रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी काव्य धारा को हम करने वाले हैं। तो ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ पर आज हम मलिक मोहम्मद जायसी से शुरुआत करेंगे। जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं, मैं उनको बता दूँ कि इससे पहले जो क्लासेस हमने ली हैं, उनको आप ज़रूर देख लीजिए। बच्चों को ये लगता है कि वो क्लासेस कैसे देखें, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी साहित्य निःशुल्क बैच के नाम से, उस क्लिक कीजिए और वैसे भी जब बाद में क्लास खत्म होती है तब भी आ जाती है या फिर आप सीधा प्लेलिस्ट को निकाल कर देख सकते हैं। और मुझे लगता है आज के ज़माने में यार डिजिटल ज़माना है, फ़ोन चलाना सब जानते हैं, तो पता चल जाता है कि प्लेलिस्ट कहाँ पे होती है ना? तो मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में आज देखेंगे। सबसे पहले इनका जन्म हुआ था उन 1492 ईस्वी में, जायस नामक स्थान पर हुआ था और निधन हुआ था 1542 ईस्वी में। ठीक है, तो जन्म और मरण दोनों याद रखने हैं। ये प्रसिद्ध फ़कीर मुहीउद्दीन के शिष्य एवं जायसवाल के निवासी थे। जायस में जन्म लेने के कारण ही जायसी कहलाए थे। ठीक है, ये अच्छे से याद रख लेना है। जायस में जन्म लेने के कारण ये क्या कहलाए? जायसी कहलाए। और ये कथन इनका यहाँ पर मिलता भी है, ये पंक्ति मिलती है इनके जन्म के बारे में। जायस नगर धर्म स्थानु, तेवा यह कवि कीन बखानू। ठीक है, जायस नगर के रहने वाले थे, इसीलिए जायसी कहलाए थे। पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज और या फिर मलिक राजे अशरफ, या मतलब कोई सा भी नाम इसमें से पूछा जा सकता है, आ सकता है, अगर आता है तो कभी। कहा जाता है कि शीतला के प्रकोप से ये एक आँख तथा एक कान खो चुके थे। शीतला के प्रकोप से, शीतला का प्रकोप जहाँ तक मैं समझती हूँ, तो शीतला माता जो होती है उनकी पूजा-पाठ की जाती है और उनके प्रकोप से इन्होंने मतलब अपना आँख और नाक खो दिया था, है ना? और जायसे दिखने में भी मतलब कुरूप थे, अच्छे नहीं दिखते थे, सुंदर नहीं थे। ये शेरशाह सूरी के समकालीन थे। एक बार इनके रूप को देखकर सूरी हँस दिया था और इस पर जायसी ने कहा था, मोही कहाँ हंसेसी की कोह रही। ठीक है, मोही कहाँ हंसेसी किम कोह रही, ये इसका कथन है, याद रख लेना। तो ये बात इन्होंने कही थी, ये पंक्ति पूछी जाती है, तो ये जायसी की पंक्ति है, याद रखना अच्छे से। जायसी चिश्ती संप्रदाय के करंदार निजामुद्दीन औलिया की शिष्य परंपरा में थे। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। जायसी ने अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की थी कि मेरी मृत्यु किसी शिकारी के हाथ से होगी। ठीक है, जायसी ने अपनी मृत्यु की ये पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि जो मेरी मृत्यु है ये किसी शिकारी के हाथ से होगी। उनकी रचना चित्ररेखा में शेख मोहिंदी को गुरु माना गया है। इनकी जो रचना है चित्ररेखा इनकी रचना है। इसमें शेख मोहिंदी को गुरु माना गया है, किंतु पद्मावत जो रचना है उसमें सैयद अशरफ को माना गया है। यानी कि 2 अलग-अलग रचनाओं में अलग-अलग गुरु को मतलब गुरु का यहाँ पर दर्जा दिया गया है। उल्लेख ये भी मिलता है कि विवाह का, परंतु छत गिरने से पत्नी और मृत्यु मतलब इनका विवाह हुआ था, ये भी उल्लेख मिलता है, विवाह का भी उल्लेख मिलता है। लेकिन छत गिरने की वजह से इनकी पत्नी और पुत्र की दोनों की मृत्यु हो गई थी। शेरशाह सूरी के अतिरिक्त गाजीपुर और भोजपुर के महाराज जगत देव के आश्रय में भी रहे थे। ठीक है, ये शेरशाह सूरी के अलावा गाजीपुर और भोजपुर के महाराज जगत देव के आश्रय में भी रहे थे। शेरशाह सूरी के दरबार में थे, ये शायद मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा है। हाँ, लेकिन शेरशाह सूरी के समकालीन थे ये बताया जाता है। ये थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, अंतिम समय में अमेठी के राजा राम सिंह के यहाँ पर इनका बहुत सम्मान हुआ था। ठीक है, अंत समय में कहाँ चले गए? अमेठी के राजा राम सिंह के यहाँ पर। जायसी ज्योतिष भी थे, हठयोग एवं शतरंज का ज्ञान भी रखते थे। कुल ग्रंथ इनके 20 व 21 बताए गए हैं, जिनमें से केवल 7 ही ग्रंथ प्राप्त हैं। आचार्य शुक्ल ने पहले 3 ग्रंथ ही स्वीकार किए हैं। पहले 3 ग्रंथ जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, शुक्ल जी ने तो केवल यही 3 ग्रंथ माने हैं। लेकिन वैसे इनके 7 ग्रंथ हैं जो प्राप्त हैं। चित्ररेखा भी है, कहरनामा, मसलनामा और कानावत। इसके अलावा इनका इत्रावत, भटकावत, होलीनामा, मुखरानामा, हुरवा नाम, ये कुछ ग्रंथ भी बताए जाते हैं। हालाँकि ये हमारे पेपर में कहीं नहीं पूछे जाते, क्योंकि प्राप्त यही है तो यही पेपर में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर लेकिन मैंने सब लिख दिया है। आलोचकों की दृष्टि में जायसी,
आलोचकों की दृष्टि में जायसी को देखेंगे। एक बच्चे का कल कमेंट आया था, वो कह रहा था कि मैम ये किस किताब से आप पढ़ा रही हो? तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, ये कोई भी ऐसी किताब नहीं है जिसमें ये सब कुछ एक जगह पर मिल जाए। ठीक है, ये नोट्स हैं और ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, है ना, जो मैंने खुद से तैयार किए, सभी मूल किताबों का निचोड़ है ये नोट्स। तो इसीलिए अगर आप किसी किताब को एक को ढूंढेगा तो ये आपको नहीं मिलेंगी, है ना। मैं एक किताब का नाम बता ही नहीं सकती हूँ। आलोचकों की दृष्टि में जायसी आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? जायसी बड़े भावुक भगवत भक्त थे और अपने समय में बड़े ही सिद्ध और पहुंचे हुए फकीर माने जाते थे, परंतु कबीरदास के समान अपना एक निराला पंथ निकालने का हौसला इन्होंने कभी नहीं किया था। ठीक है, ये शुक्ल जी का कथन है। मतलब जायसी की थोड़ी सी तारीफ करते हैं कबीर की अपेक्षा। आगे कहते हैं कि जिस समाज में इनका जन्म हुआ था उसके प्रति अपने विशेष कर्तव्यों के पालन के साथ साथ वे सामान्य मनुष्य धर्म के सच्चे अनुयायी थे। आगे कहते हैं एक और कथन मिलता है शुक्ल जी का, कहते हैं जायसी सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे हैं, वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुंचे हैं। भारतीय मत मतांतरों की उनमें अधिक झलक है। भारतीय मत मतांतरों की उनमें अधिक झलक है। अगला है यहाँ पर जिनका नाम आता है वो है डॉक्टर बच्चन सिंह। तो बच्चन सिंह क्या कहते हैं? सच पूछिए तो भक्ति काल के लोकप्रिय श्रेष्ठ कवि चार ही हैं, है ना। बच्चन सिंह का ये कहना है कि सच पूछिए तो भक्ति काल के जो लोकप्रिय श्रेष्ठ कवि है वो चार हैं, जिनमें कबीर, जायसी, सूर और तुलसी का नाम आता है। ये चार नाम आते हैं, कबीर, जायसी, सूर और तुलसी। ठीक है, ये चारों का नाम आपको याद रखना है। इनमें से प्रत्येक अलग अलग काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः जायसी का मूल्यांकन इनकी समकक्षता में ही होना चाहिए। तो इन्होंने चारों को मतलब समान माना है, यह थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, भक्ति काल के चार प्रतिनिधि कवि हैं, अलग अलग काव्य धाराओं से जुड़े हुए हैं। अगला है यहाँ पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी क्या कहते हैं? जायसी कबीर से विशेष प्रभावित हुए थे। ठीक है, रामकुमार वर्मा जी की नजरों में जायसी कबीर से विशेष प्रभावित हुए थे। जिस प्रकार कबीर ने हिंदू मुसलमानों के बीच भिन्नता की भावना हटानी चाहिए, उसी प्रकार जायसी ने भी दोनों संप्रदायों में प्रेम का बीज बोने का प्रयास किया था। अगला नाम है यहाँ पर बाबू गुलाब राय का। तो बाबू गुलाब राय क्या कहते हैं? जायसी महान कवि हैं, उनमें कवि के समस्त सहज गुण विद्यमान है, ये अमर कवि हैं, ऐसा बाबू गुलाब राय का कहना है। अमर कवि कहा है इन्होंने जायसी को। ठीक है, रचनाएं, इनकी रचनाएं जो आती हैं उसमें सबसे पहला नाम आता है पद्मावत का। पद्मावत के बारे में राम स्वरूप चतुर्वेदी ने इसे हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य माना है। ठीक है, याद रखना है, पृथ्वीराज रासो को मानते हैं शुक्ल जी तो बड़ा महाकाव्य, लेकिन राम स्वरूप चतुर्वेदी ने पद्मावत को हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य माना है। इसमें चित्तौड़ के शासक राजकुमार रतन सेन और सिंघल देश की राजकुमारी पद्मावती के लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की गई है। पापा ने लाइट जला रखी है, चली जा रात को सो। क्यों? मम्मी ऊपर चली जाएगी, बहुत देर में सो। पद्मावत राम स्वरूप चतुर्वेदी ने इसे हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य माना है, ये आपको अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, इसमें चित्तौड़ के शासक राजकुमार रतन सेन और सिंघल देश की राजकुमारी पद्मावती के आपस बोल दे ले जाएंगे लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की गई है। ये 1540 ईस्वी में लिखी गई है पद्मावत, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये 1540 ईस्वी में पद्मावत की रचना बाबर के शासन काल से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, पद्मावत की रचना किससे हुई थी? तो बाबर के शासन काल से प्रारंभ हुई थी, और जिसका उल्लेख इन पंक्तियों में जायसी करते हैं। कौन सी पंक्तियों में कहते हैं? सन 947 आहा कथा आरंभ बैन कभी कहा, जबकि इसमें समकालीन बादशाह शेरशाह सूरी को बताया गया है। ठीक है, इसमें समकालीन बादशाह शेरशाह सूरी को बताया गया है। इसमें शाही वक्त जिनका शासनारंभ 1540 ईस्वी होता है, उनकी प्रशंसा की गई है। ऐसा माना जाता है कि जायसी ने इस रचना के थोड़े से पद
1520 ईस्वी में ही बनाए थे, लेकिन इस ग्रंथ की जो पूर्णता है वो 15-20 वर्षों के बाद शेरशाह सूरी के समय पर पूरी की थी। ठीक है, याद रखना है। ये इसकी शुरुआत हो गई थी बाबर के शासनकाल में ही, और बाद में ये पूरी की गई थी शेरशाह सूरी के समय पर, और शेरशाह सूरी जो थे वो हुमायूं के समय पर थे, यानी कि बाबर के बेटे के टाइम पर। अलाउद्दीन के आक्रमण व विजय का इसमें वर्णन किया गया है। कथा अनुभूति प्रधान है, जिसके पात्र सत और असत दो प्रकार के हैं। इस रचना में गोरा बादल आदर्श दो वीर हैं। ठीक है, इस रचना में गोरा बादल आदर्श दो वीरों का भी वर्णन किया गया है पद्मावत के अंदर। अलाउद्दीन व राघव चेतन इसमें तामसी पात्र हैं, याद रखना है। ठीक है, ये पूछा जाता है। नागमती और पद्मावती नारित्व का आदर्श है। रतन सेन प्रेम का आदर्श है। इसमें सती होने से कथा दुखद हो जाती है। रतन सेन की जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी दोनों रानियां नागमती और पद्मावती दोनों सती हो जाती हैं, ये कहा गया है। ठीक है, और ये कथा फिर दुखद बन जाती है, परंतु सूफियों के अनुसार मरने के पश्चात ही वास्तविक मिलन संभव है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि वास्तविक मिलन कब होता है, जब कोई किसी की मृत्यु हो जाती है। पद्मावत में चित्रित पात्र और उनके प्रतीक स्वरूप निम्न प्रकार से हैं। 14 भुवन मानव पिंड चित्तौड़ शरीर, 14 भुवन मानव पिंड का प्रतीक है। चित्तौड़ शरीर का प्रतीक है। पद्मावती बुद्धि और सिंगल दीप हृदय का प्रतीक है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे है अलाउद्दीन, इसमें माया का प्रतीक है। रतन सेन मन और साधक का प्रतीक है। नागमती संसार या भोग विलास का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। और हीरामन तोता किसका है, गुरु का प्रतीक है। रामचंद्र शुक्ल ने रतन सेन को आत्मा कहा है और पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक माना है। ठीक है, शुक्ल जी की अगर बात करें तो ये रतन सेन को आत्मा का प्रतीक मानते हैं और पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक मानते हैं। आगे अवधी भाषा में लिखा गया है, 57 खंडों में विभक्त है। ठीक है, ये इसमें 57 खंड है, याद रखना है। पृथ्वीराज रासों में 69 सर्ग हैं और इसमें 69, और इसमें अवधी भाषा में लिखा गया है कितने, 57 खंडों में। पूर्वार्ध रचना का कल्पना प्रसूत है। पूर्वार्ध रचना का कल्पना क्या है, प्रसूत है, यानी कि जो पूर्वार्ध लिखा गया है ना रचना का, वो क्या है, काल्पनिक है। पूर्वार्ध में क्या होता है, मतलब यही पद्मावती को ढूंढना करना, रतन सेन उसके पीछे पागल हो जाना, इस तरह से मतलब ये है कि वो काल्पनिक है। लेकिन जो उसका उत्तरार्ध है बाद में, मतलब जिस तरह से उसमें अलाउद्दीन खिलजी की लड़ाइयाँ होती हैं और जिस तरह से पद्मावती का सती होना दिखाया जाता है ना, और जिस तरह से रतन सेन का युद्ध दिखाया जाता है, वो इसमें इतिहास इतिहास से जोड़ा गया है। कवि अलावत यानी कि आलो उजाला ने पद्मावत का बंगला भाषा में अनुवाद किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये शुक्ल जी की किताब में भी मिलता है कि मगन ठाकुर के कहने पर, मगन ठाकुर वजीर थे और वजीर के कहने पर आलो उजाला ने पद्मावत का बंगला भाषा में अनुवाद किया था, है ना। ये क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है। पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन, कोई भी इसमें से ऐसा क्वेश्चन तो ऐसी लाइन नहीं होगी जो क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, नहीं पूछा गया होगा पहले। बनारस के पंडित राम लखन ने हिंदी लिपि देवनागरी में पद्मावत का रूपांतरण किया था। ठीक है, बंगला में किसने किया था। इसके अलावा हिंदी लिपि देवनागरी में पद्मावत का रूपांतरण किसने किया था, क्योंकि ये तो अवधि में लिखा गया था। ठीक है, ये अवधि में लिखा गया था, लेकिन राम लखन ने किया था, याद रखना। डॉक्टर हरदेव बारी के अनुसार पद्मावत की कथा पर प्राकृत भाषा में रचित रत्न शेखर कथा का प्रभाव है। आगे है विजयदेव नारायण साई ने अपनी जो पुस्तक लिखी थी जायसी, जायसी एक पुस्तक लिखी गई थी विजयदेव नारायण साई के अनुसार, और जायसी में ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि जायसी सूफी कवि नहीं थे। ठीक है, विजयदेव नारायण ने ये सिद्ध करने का पूरा प्रयास किया है कि जायसी सूफी कवि थे ही नहीं। आगे क्या कहता है, जायसी ने इसका मूल ढांचा अपभ्रंश भाषा के कवि स्वयंभूकृत पमचर्यु से लिया है। ठीक है, आगे इनका आगे क्या कहा जाता है, जायसी ने इसका जो मूल ढांचा है पद्मावत का, वो कहाँ से लिया है, पमचर्यु से लिया है। 12 मासा का वर्णन है, आषाढ़ से शुरू होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसका जो 12 मासा का वर्णन कहाँ से होता है, 12 मास का तो मतलब आप समझते ही होंगे। 12 मासा जो विरह में मतलब तड़पती है कौन, नागमती, तो उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है और आषाढ़ से ये शुरू होता है। ठीक है, आगे है अंगिरस, इसका श्रृंगार रस है किंतु अवसान शांत रस में हुआ है। ठीक है, अंगिरस क्या है, इसका श्रृंगार रस है
लेकिन अवसान हुआ है इसका शांत रस में। प्रकृति का प्रतीकात्मक उपयोग किया गया है, अतः इसे प्रतीकात्मक महाकाव्य भी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? प्रतीकात्मक महाकाव्य कहा जाता है, ये अच्छे से याद रखना। आगे है, जायसी का प्रिय अलंकार क्या है? हेतु उत्प्रेक्षा है। ठीक है, जायसी का प्रिय अलंकार हेतु उत्प्रेक्षा है। चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा रखा गया है। 7 अर्धालियों के बाद क्या रखा गया है? एक दोहा रखा गया है, ये भी आपको ध्यान देना है। शुक्ल के अनुसार इनकी इसकी हस्तलिखित जो प्रति है वो फारसी अक्षरों में मिलती है। ठीक है, शुक्ल जी के अनुसार इसकी हस्तलिखित प्रति किसमें मिलती है? फारसी अक्षरों में मिलती है। पद्मावत की तुलना आधुनिक महाकाव्य कामायनी से की जाती है। कामायनी में भी आपने देखा होगा इस तरह से प्रतीकात्मक काव्य था जो कामायनी है, और ये भी पद्मावत भी। आगे है, प्रमुख खंड की अगर बात करें तो इसमें जो प्रथम खंड है वो स्तुति खंड के नाम से है। चौथा खंड मानसरोवर खंड। 8वां खंड इसमें नागमती सुआ खंड। सुआ इसमें कौन था? एक तोता था। ठीक है, सुआ का अर्थ क्या है? तोता है। और नागमती और तोते का जो संवाद होता है, क्योंकि नागमती सुआ से पूछती है कि तुम मतलब मुझसे ज्यादा सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं है ना, मैं सबसे सुंदर हूं ना? तो वो कहता है कि नहीं, तुम तो कुछ भी नहीं हो, है ना, पद्मावती तुमसे ज्यादा सुंदर है। तो इस तरह से जो कहते हैं कह देता है। 9वां खंड राजा सुआ का संवाद होता है, फिर राजा को बता देता है वो सारी बातें। 16वां खंड सिंगल द्वीप खंड, वो सिंगल द्वीप में पद्मावती को ढूंढने के लिए पहुंच जाता है। 19वां खंड में पद्मावती का वियोग खंड आ जाता है ना, यानी कि उसको मतलब चला आता है वादा करके कि मैं आऊंगा दोबारा से विवाह रचाने। फिर 26वां जो खंड है उसमें विवाह खंड है। 30वां खंड है वो नागमती वियोग खंड। 31वां भी नागमती का संदेश जाता है। 36वां खंड नागमती और पद्मावती में विवाद होता है ना, दोनों सौतन आमने सामने आ जाती हैं। 57वां जो खंड है ये सती खंड है। ठीक है, 57वां खंड में क्या है? सती खंड है, ये आपको याद रखना है। आगे है, पद्मावत के संदर्भ में विद्वानों के मत की अगर बात करें तो इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सबसे पहले तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ही कथन देखेंगे, बहुत सारे हैं, है ना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हैं। सबसे पहले कहते हैं आचार्य शुक्ल जी, पद्मावत सूफी काव्य धारा की सबसे प्रौढ़ एवं सरस रचना है। ठीक है, जो पद्मावत है वो क्या है? सूफी काव्य धारा की सबसे प्रौढ़ एवं सरस रचना है, ये इन्होंने कहा है। आगे कहते हैं कि पद्मावत हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, जो पद्मावत है वो क्या है? पद्मावत हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है। आगे कहते हैं नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम अनुपम क्या है? निधि है। ठीक है, नागमती वियोग खंड को हिंदी साहित्य की अनुपम निधि मानने वाले कौन है? तो ये शुक्ल जी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक लाइन मतलब आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है भाई, ये मैं क्या ही बताऊं आपको, है ना, मतलब इस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी आपको स्किप करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि हम स्किप करके देखें या डबल स्पीड में देखें, बिल्कुल भी नहीं, है ना। पद्मावत भक्ति काल का वेद वाक्य है। ठीक है, ये भी कहा है शुक्ल जी ने। आगे कहते हैं 5वां कथन इनका है, पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त हुई है। ये उस परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है, पद्मावत में क्या है? पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त हुई है। 6वां कथन है शुक्ल जी का, शुक्ल जी ने पद्मावत को समासोक्ति कहा है और सहमति दी कि इस ग्रंथ में भारतीय कथा काव्य की प्राय सभी रूढ़ियों एवं प्रवृत्तियों का निरूपण सफलता पूर्वक हुआ है। ठीक है, ये भी कथन है किसका? शुक्ल जी का। आगे कहते हैं कि एक प्रबंध काव्य में शुद्ध भाव के स्वरूप का ऐसा उत्कर्ष पार्थिव प्रतिबंधों से परे होकर आध्यात्मिक क्षेत्र में दिखाई पड़े, जायसी का यही रूप है। 8वां कथन है, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं? इसमें मानसिक पक्ष है जो प्रभाव मानसिक पक्ष प्रधान है, जबकि इसमें शारीरिक क्या है? गौण है। ठीक है, शारीरिक को क्या बताया है? गौण बताया है जायसी के श्रृंगार में। आगे क्या कहते हैं? डॉक्टर नगेंद्र का क्या कहना है कि पद्मावत प्रतीकात्मक या रूपक काव्य है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र का कथन है कि पद्मावत प्रतीकात्मक या रूपक काव्य है।
आगे कहते हैं समग्र रूप में पद्मावत अत्यंत उच्च कोटि का प्रबंध काव्य है। उच्च में भाई दो ही च आते हैं, उच्च है ना, ये शुद्ध शब्द है, वो थोड़ा सा डबल लिख गया है ना। उच्च कोटि का प्रबंध काव्य है जिसकी तुलना में रामचरितमानस और कामायनी जैसे कुछ काव्य ही रखे जा सकते हैं। आगे कहते हैं डॉक्टर नगेंद्र जी की पद्मावत प्रेम आख्यान परंपरा का प्रौढ़तम काव्य है। यह मूलतः रोमांचक शैली का कथा काव्य है। ठीक है, ये भी डॉक्टर नगेंद्र जी का कथन है। आगे कहते हैं कि कवित्व एवं भाव व्यंजना की दृष्टि से पद्मावत अत्यंत उच्च कोटि का काव्य है। ठीक है, चौथे में डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि कवित्व एवं भाव व्यंजना की दृष्टि से पद्मावत अत्यंत उच्च कोटि का काव्य है। पद्मावती के सौंदर्य, नागमती के विरह, रत्न सेन के साहस, त्याग एवं शौर्य की व्यंजना इसमें अत्यंत प्रभाव उत्पादक शैली में की गई है। तो ये भी डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। आगे इसमें डॉक्टर बच्चन सिंह का नाम आता है। तो बच्चन सिंह क्या कहते हैं, पद्मावत जायसी का ही श्रेष्ठ ग्रंथ नहीं है बल्कि समूची हिंदी काव्य परंपरा का एक दुर्लभ रत्न है। ठीक है, अनुपम निधि किसने कहा है, तो ये शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, अनुपम निधि किसने कहा है, शुक्ल जी ने। और दुर्लभ रत्न किसने बताया, डॉक्टर बच्चन सिंह ने भी बताया है। जायसी की अवधि अवधि की अर्धान है। जायसी की जो अवधि है वो क्या है, अवधि की अर्धान है। जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध जीवन संघर्ष का नाम है पद्मावत। ये भी बच्चन सिंह कहते हैं। आगे कहते हैं कि नागमती का वियोग वर्णन हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण संयोग है। ठीक है, नागमती का जो वियोग वर्णन है वो हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण संयोग बताया है। आगे कहते हैं डॉक्टर शंभूनाथ सिंह क्या कहना है इनका, पद्मावत एक प्रतीकात्मक काव्य है। ठीक है, पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य किसने कहा है, तो डॉक्टर शंभूनाथ सिंह ने कहा है, याद रखना। आगे है विजय देव नारायण साई। तो विजय देव नारायण साई क्या कहते हैं, पद्मावत हिंदी में अपने ढंग की ट्रेजिक कृति है। ठीक है, विजय देव नारायण साई ने जायसी के नाम से पुस्तक लिखी थी और बताया इन्होंने कि पद्मावत हिंदी में अपने ढंग की ट्रेजिक कृति है। वह पर सुखांत व दुखांत का ये मेल महाकाव्य का दर्जा और ऊपर कर देती है। राम कुमार वर्मा जी कहते हैं कि जायसी ने अपनी कथा में आध्यात्मिक व्यंजना रखी है, सारी कथा के पीछे सूफी सिद्धांतों की रूपरेखा है। प्रमुख पंक्तियों की अगर इनकी बात करें तो इनकी प्रमुख पंक्तियों में क्या मिलता है कि शेर शाह देली सुल्तानु चारों खंड तपेजस भानु। ठीक है, चारों खंड तपेजस भानु कोई छाज राज और पाटू सब राजा भुई धरा ललाटू। ठीक है, ये भी इनकी कुछ रचनाएं हैं जो मिलती हैं, पंक्तियां मिलती हैं। आगे कहते हैं हार्ड भाई सब किंगरी, ये पद्मावत की ही पंक्तियां हैं। ठीक है, ये पद्मावत की ही पंक्तियां हैं, याद रखना, क्योंकि आगे हम दूसरी रचना पढ़ेंगे। हाड़ भई सब किंगरी, नसें भई सब तांती, रोम रोम से धुनी उठे कहो विधा के ही भांति। ठीक है, ये भी पंक्ति इनकी मिलती है। पीयू सो कहो कहो संदेश सड़ा हे भौरा एकाग। एक नागमती जब विरह में तड़पती है अपने पति के लिए, क्योंकि 12 मास हो गए, 12 महीने हो गए, लेकिन उनके पति जो रत्न सेन है वो उनसे नहीं मिलते हैं, तो वो विरह में तड़पती है और कहती है कि मैं हे भौरे हे काग, मतलब उनके हाथों से संदेश पहुंचाना चाहती है। सो धनी ब्रे जरी गुई तेहिक धुंधा हम में लाग। ठीक है, ये पंक्ति मिलती है। ये पद्मावत की पंक्तियां हैं। अगली कथा कहानी है इनकी, अगली जो रचना है उसका नाम है आखिरी कलाम। ठीक है, तो इस ग्रंथ में सृष्टि के अंत में क्या होता है, आखिरी कलाम में सृष्टि के अंत में जो होता है वो दर्शाया गया है। उस समय जिब्राइल आदि फरिश्ते क्या करते हैं, इस रचना में कयामत के दिन की स्थिति का वर्णन है। ठीक है, ये आपने बहुत बार सुना होगा कि कयामत का वर्णन किस रचना में किया गया है, तो ये आखिरी कलाम में किया गया है। कयामत का मतलब है जिस दिन मृत्यु आती है उस समय क्या होता है। ठीक है, सृष्टि के अंत में क्या होता है। इस्लामी मजहब के अनुरूप प्रलय की कथा वर्णित है जिसे कुरान के आधार पर वर्णित किया गया है। ये पारसी भाषा में 1528 ईस्वी में बाबर के समय में लिखी गई थी। 1528 का समय वही है जब पानीपत का युद्ध हुआ था, है ना। मतलब 2-3 युद्ध इन्होंने किए थे, घाघरा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, और 1526 में युद्ध हुआ था, 26 में, 27 में, 28 में, लगातार 3-4 युद्ध थे जो बाबर ने यहाँ पर आकर लड़े थे। ठीक है, तो 1528 में इसकी रचना की गई थी। इसमें बादशाह बाबर की भी प्रशंसा की गई है। इसमें जायसी के संबंध में लिखते हैं भा अवतार मोर 9 सदी 30 वर्ष ऊपर कभी बधी। ठीक है, तो ये भी इसमें कुछ पंक्तियां मिलती हैं। जायसी ने इसमें भूकंप, सूर्य ग्रहण आदि का भी उल्लेख इसमें किया है। ठीक है, इसमें भूकंप और सूर्य ग्रहण आदि जैसी मतलब जो प्रलय की चीजें होती हैं उनका भी यहाँ पर वर्णन किया गया है।
आगे आगे अगर बात करें तो अखरावट, तीसरी इनकी जो रचना है वो है अखरावट। अखरावट में क्या है, जायसी के इस ग्रंथ में ईश्वर, जीव, ब्रह्म, सृष्टि निर्माण, गुरु तथा धर्माचार आदि की सैद्धांतिक विवेचना की गई है अखरावट के अंदर। और आगे इस ग्रंथ की रचना 12 खड़ी प्रणाली पर की गई है। ठीक है, अखरावट की जो रचना है ये 12 खड़ी प्रणाली पर की गई है। देवनागरी वर्णमाला के आधार पर एक एक वर्ण को लेकर सैद्धांतिक बातें इसमें कही गई हैं। आगे है, जायसी की आध्यात्मिक विचारधारा का परिचय इस ग्रंथ में मिलता है। मूल विषय है इसका सृष्टि की उत्पत्ति और मुख्यतः चेला गुरु का संवाद को इसमें स्थान दिया गया है। ठीक है, अखरावट अखरावट हम पढ़ रहे हैं और अखरावट में क्या है, गुरु चेला का संवाद इसमें दिया गया है। अगली रचना है चित्ररेखा, ये एक लघु प्रेम आख्यानक है। ठीक है, चित्ररेखा क्या है, एक लघु प्रेम आख्यानक है। उनकी अंतिम रचना है, इसमें चंद्रपुर नामक नगर के राजा चंद्रभान और रूपरेखा, चंद्रभान व रूपरेखा 600 रानियों में सर्वाधिक सुंदर थी, जिनकी बेटी का नाम था चित्ररेखा। याद रखना है कि 600 रानियों में सर्वाधिक सुंदर थी चंद्रभान की पत्नी और उनकी बेटी का नाम था क्या, चित्ररेखा। कैरनामा अगली रचना इनकी मिलती है, 30 पदों की ये प्रेम कथा है। इसमें कहार जाति में, कैरनामा में कहार जाति में प्रचलित विवाह प्रथा द्वारा आत्मा परमात्मा के परिणय की योजना है। ठीक है, कहार जाति में प्रचलित जो विवाह प्रथा है उसके द्वारा आत्मा परमात्मा के परिणय की योजना बनाई गई है। आगे बात करें तो कान्हावत, आधुनिक स्त्रोतों के आधार पर इसमें कृष्ण की कथा वर्णित है। कान्हा तो आप जानते हैं श्री कृष्ण को ही बोलते हैं। आगे बात करें तो जायसी एवं संबंधित लेख, जायसी से संबंधित लेख कौन से हैं, तो यहाँ पर सबसे पहला मिलता है शुक्ल जी ने लिखा है जायसी ग्रंथावली। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है पद्मावत की संजीवनी व्याख्या। शिव साय पाठक ने लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी व उनका काव्य। विजयदेव नारायण साई ने लिखा है जायसी। मधु मालती ने मंजन 1545 ईस्वी। अच्छा, ये अगली रचना, अगले हमारे कवि आ गए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे मधु मालती जो कि मंजन का, ये भाई हमारे जायसी यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा उसे अलग करने का। चलो पर मधु मालती को देखेंगे। मधु मालती मंजन की रचना है जो कि 1545 में क्या होती है, प्रकाशित होती, लिखी जाती है ना। मंजन सूफी संत मोहम्मद गौस के शिष्य थे। जो मंजन थे वो सूफी संत जो थे मोहम्मद गौस, इनके शिष्य थे। याद रखना, इस प्रेमाख्यानक रचना के नायक का नाम है मनोहर। ठीक है, मनोहर नाम है। प्रेम में विरह की महत्ता को मंजन सीधे प्रस्तुत करते हैं और क्या कहते हैं, मैन विरह अंजन जिन सारा, विरह रूप दर्पण संसारा। ठीक है, ये पंक्ति मिलती है इसके। विरह से संबंधित ये अवधी भाषा में लिखी गई है। सूफी की जो सूफी रचना जो भी लिखी गई है वो अवधी भाषा में लिखी गई है मोस्टली, और कुछ राजस्थानी की भी और जो उसकी है ब्रज भाषा की, वो मैं आपको वैसे बता चुकी हूँ, लास्ट क्लास में किसी में देख लेना। अवधी भाषा में लिखी गई है ये रचना। पद्मावत के पहले मधु मालती की बहुत अधिक प्रसिद्धि थी। ठीक है, पद्मावत के पहले मधु मालती की बहुत ज्यादा प्रसिद्धि थी, लेकिन पद्मावत के बाद होता है ना ऐसा, जैसे कोई मतलब थोड़ा सा कुछ प्रसिद्ध होता है लेकिन उससे ज्यादा कोई अलग कोई आ जाता है कभी, है ना, जैसे चीजें बदलती रहती हैं। दक्षिण के शायर नसरती ने संवत 1700 में मधु मालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशन इश्क के नाम से एक प्रेम कहानी लिखी थी। क्या लिखा था, गुलशन इश्क के नाम से एक प्रेम कहानी लिखी। महाराष्ट्र नगर की राजकुमारी मधु मालती और कनेसर के राजकुमार मनोहर की कथा इसमें वर्णित है। साथ ही इसमें उपनायक व उपनायिका का विधान है, और उपनायक और उपनायिका कौन है, तो उनके नाम है ताराचंद और प्रेमा। ठीक है, ताराचंद और प्रेमा उनके नाम है। मधु मालती के संदर्भ में जैन कवि बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, तब घर में बैठे रहे नाही नाहट बाजार, मधु मालती मृगावती पोथी दो उधार। ठीक है, तब घर में बैठे रहे नाही नाहट बाजार, मधु मालती मृगावती पोथी दो उधार। अगली यहाँ पर रचना का नाम आता है चित्रावली, जिसके कवि हैं उस्मान, 1613 में लिखी गई। उस्मान जहांगीर के समकालीन तथा गाजीपुर के निवासी थे। पिता का नाम था शेख हुसैन। कवि उस्मान शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे, याद रखना है। नेक्स्ट है, इसमें श्रृंगार रस का प्राधान्य होते हुए भी वीर रसात्मक वर्णन मिलता है। ठीक है, इसमें चित्रावली में श्रृंगार रस का वर्णन होते हुए भी क्या है, वीर रसात्मक वर्णन मिलता है। भाषा इनकी शुद्ध अवधि है, दोहा चौपाई शैली में ये
रचनाएं जो लिखी गई है। चित्रावली की जो कथा है वो नेपाल देश के राजा धरणीधर के पुत्र थे सुजान और रूपनगर की राजकुमारी थी चित्रावली। इनकी प्रेम कथा इसमें दर्शाई गई है। चित्रावली एक सुखांत रचना है। इसका जो अंत है वो किससे होता है? सुख भरा अंत होता है इसका। चित्रावली का कथानक पूर्णतः काल्पनिक है, पूरी तरह से काल्पनिक है। चित्रावली की एक और विशेषता यह है कि नायिका का वर्णन परंपरा के अनुसार पद्मिनी रूप में ना होकर चित्रिणी रूप में किया गया है। ठीक है, पद्मिनी रूप में ना होकर के चित्रिणी रूप में किया गया है। कवि उस्मान ने अन्य कवियों को चित्रावली से बढ़कर प्रेम कथा लिखने की चुनौती दी थी, जो इस प्रकार है। जाकी बुद्धि होए अधिकाई आन कथा एक कहे बनाई, है ना। मतलब कहा था कि इससे बढ़कर के कोई प्रेम कथा मुझे लिख करके दिखाओ, है ना, ये उस्मान ने कहा था। आगे है यहाँ पर अगला जो नाम आता है वो है नूर मोहम्मद का। नूर मोहम्मद जौनपुर जिले के सबर रूह नामक स्थान के रहने वाले थे। ठीक है, नूर मोहम्मद जौनपुर जिले के सबर रूह नामक स्थान के थे। ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समकालीन थे। जो नूर मोहम्मद थे दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समकालीन थे। 1744 में इंद्रावती की कथा मध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। ठीक है, 1744 में इंद्रावती की जो कथा है ये मध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि पर लिखी गई। इस ग्रंथ में तत्कालीन शासक मोहम्मद शाह की प्रशंसा की गई है। ठीक है, इस ग्रंथ में मोहम्मद शाह की प्रशंसा की गई। शुक्ल जी ने इनकी इंद्रावती रचना को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना है। ठीक है, इंद्रावती को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानते हैं शुक्ल जी, याद रखना। इंद्रावती नामक रचना के बाद नूर मोहम्मद को उपालंब भी सुनने पड़े थे। उपालंब यानी कि उनको बहुत सारे ताने सुनने पड़े थे, किसके? मुस्लिम लोगों के। ठीक है, नूर मोहम्मद ने 1764 ईस्वी में अनुराग बांसुरी नामक ग्रंथ भी लिखा था, जिसमें दो चौपाइयों के बीच दोहे ना रखकर बरवे रखे गए हैं। ठीक है, दोहे ना रख करके बरवे रखे गए हैं। अनुराग बांसुरी फारसी अक्षरों में लिखी गई है। इसकी भाषा अन्य सूफी प्रेम आख्यानकों से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित यानी कि पांडित्यपूर्ण है। अनुराग बांसुरी फारसी अक्षरों में लिखी गई है, ध्यान रखना है। आगे नूर मोहम्मद को समय समय पर ये उपालंब सुनने को मिलता था कि तुम मुसलमान होकर हिंदी भाषा में रचना करने क्यों गए। इसी से फिर अनुराग बांसुरी जब उन्होंने लिखा था उसके आरंभ में उन्होंने ये सफाई देने की जरूरत पड़ी। जानत है वे सिरजनहारा जो कछु है मन मरम हमारा, हिंदू मग पर पाँव न राखे काजो बहुत है हिंदी बाक्यो। मतलब मैं हिंदी भाषा भले ही लिख रहा हूँ लेकिन मैंने हिंदू मग पर अभी तक पैर नहीं रखा है। मैं ऐसा नहीं है कि हिंदू के मंदिरों में जा रहा हूँ या फिर हिंदू धर्म अपना लिया, नहीं। मेरा खुदा जानता है कि मैं क्या हूँ और क्या कर रहा हूँ। आगे इन दो रचनाओं के अतिरिक्त फारसी भाषा में रोज़तुक हकायक नामक एक ग्रंथ भी इन्होंने लिखा है। अन्य सूफी कवियों की बात करें तो इसमें शेख नबी का नाम आता है। शेख नबी जिनकी ज्ञानदीप रचना है 1619 में, इसमें नायक की तरह नायिका योगी बनी थी। ठीक है, इसमें नायक की तरह क्या बनी? नायिका योगी बनी थी ज्ञानदीप में। वह अपने नायक की खोज करती है। और सब रचनाओं में तो नायक नायिका की खोज करता था, है ना, लेकिन इसमें जो नायिका है नायिका खोज कर रही है किसकी? अपने नायक की। यह ग्रंथ भारतीय साहित्य से प्रभावित है क्योंकि महाभारत के नालोपाख्यान की भांति नायिका नायक की खोज करती है। जैसे भारतीय साहित्य में लिखा जाता था ऐसा, उसमें नायक नायिका नायिका की खोज करती थी नायक की, है ना। लेकिन सूफियों ने थोड़ा इसका उल्टा किया। लेकिन यहाँ पर शेख नबी ज्ञानदीप में भारतीय साहित्य से प्रभावित रचना है ये। इसमें स्वयंवर का आयोजन किया गया था। ठीक है, शेख नबी दिल्ली के सुल्तान जहांगीर के समकालीन थे। जहांगीर कौन था? ये अकबर का पुत्र था, सुपुत्र था, कुपुत्र था, जो भी था। शेख नबी का जन्म जौनपुर के दोस्तपुर के पास मऊ नामक स्थान पर हुआ था, याद रखना है। सबसे पहले खुलकर वेद मार्ग की प्रशंसा की गई है। ठीक है, याद रखना है। सबसे पहले खुलकर इसमें वेद मार्ग की प्रशंसा की गई है। इसमें राजा ज्ञानदीप एवं देवजानी की प्रेम कथा वर्णित है। ठीक है, इसमें राजा ज्ञानदीप और देवजानी की प्रेम कथा वर्णित है। भाषा इसकी अवधि है और दोहा चौपाई छंद शैली का प्रयोग हुआ है। यह सूफी प्रेमाख्यानक नायिका प्रधान नहीं है। अगली रचना में मिलती है हंस जवाहिरी, एक कासिम शाह की रचना है। ये दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद शाह रंगीला के समकालीन थे। राजा हंस और रानी जवाहिर को आधार बनाकर ये ग्रंथ लिखा गया था। इसका प्रकाशन नामी प्रेस लखनऊ से हुआ था। आगे है प्रेम विलास प्रेमलता की कथा। ठीक है, प्रेम विलास प्रेमलता की कथा ये जटमल कवि की क्या है? जटमल कवि की रचना है।
सूफी प्रेम आख्यानक को 1556 में लाहौर में लिखा गया था। ठीक है, इसे कहाँ पर लिखा गया था? लाहौर के अंदर लिखा गया था। जटमल ने जैनाय नमे कर अपने आश्रयदाता व स्वयं का परिचय दिया है। ठीक है, जटमल ने अपने आश्रयदाता और स्वयं का परिचय भी इसमें दिया है। मूल आधार इसकी महाभारत की कथा है। ठीक है, प्रेम विलास प्रेमलता की जो कथा है, ये इसके मूल आधार क्या है? महाभारत की कथा है। चिताई वार्ताएं नारायण दास के द्वारा लिखी गई है 1560 ईस्वी के अंदर, और इसमें इतिहास और कल्पना का अच्छा समन्वय किया गया है। ठीक है, इतिहास और कल्पना का अच्छा समन्वय है। नायिका चिताई देवगिरी के राजा रामदेव यादव की बेटी है। तो इसमें चिताई मतलब नायिका है वो देवगिरी के राजा रामदेव यादव की बेटी है। नायक इसमें समुद्रगढ़ का राजकुमार ढोल है। ठीक है, राजकुमार का क्या नाम है? ढोल है। ये पद्मावत से प्रभावित जान पड़ती है। भाषा इसकी राजस्थानी मिश्रित है, ब्रजभाषा है। दोहा चौपाई शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। अन्य रचनाओं की अगर बात करें तो ये देख लीजिए, बहुत सारी रचनाएं मिलती हैं। रस रतन पोयकर कवि 1618, नल दमयंती नरपति व्यास 1625, नल चरित्र मुकुंद सिंह 1641, यूसुफ जुलेखा शेख निसार 1790 ईस्वी, प्रेम दर्पण शेख नजीर ने लिखा था, रूप मंजरी नंददास 1568 में ब्रज भाषा में लिखा। ब्रज भाषा में लिखा है। माधवानल कामकंदला, यहाँ पर देख लेना ध्यान से, माधवानल कामकंदला एक गणपति कवि का भी मिलता है 1527 में। माधवानल कामकंदला चौपाई के नाम से कुशल लाभ का मिलता है 1556 में, और माधवानल कामकंदला के नाम से माधवानल कामकंदला आलम कवि का भी मिलता है 1584 ईस्वी में। तो ये 3 रचनाएं अलग अलग मिलती हैं। जान कवि 78 काव्य ग्रंथों की इन्होंने रचना की, जिसमें से 29 प्रेम आख्यानक ग्रंथ हैं। प्रमुख रचनाओं की अगर इनकी बात करें तो प्रमुख रचनाओं में कथा रत्नावली, कथा कनकावती, कथा कमलावती, कथा कलावंती, कथा मोहिनी, कथा नल दमयंती, कथा रूप मंजरी, कथा पिंजरंसा, शाही जादई व देवलदे, कथा कलंदर। ठीक है, ये सभी रचनाएं जो जान कवि की मिलती हैं, ये जान कवि की रचनाएं ध्यान से देख लेना। जान कवि नंददास के बाद दूसरे ब्रज भाषा के कवि हैं, बहुत अच्छी। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं इनको लेकर? ये हिंदी के प्रथम कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर ग्रंथ लैले मजनू की रचना की। ठीक है, लैला मजनू की जगह पर इन्होंने लैले मजनू लिखा था। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि सूफी काव्य परंपरा में एक ही हिंदू कवि मिलता है, जो है सूरदास पंजाबी। ठीक है, सूरदास पंजाबी का नाम ये लेते हैं सूफी काव्य परंपरा में। वो सूरदास नहीं है जो हम कृष्णा श्रेय शाखा में पढ़ेंगे। संत काव्य और सूफी काव्य में संत काव्य और सूफी काव्य में समानताएं। इन दोनों में समानताएं क्या मिलती हैं? दोनों के ब्रह्म निराकार है, मतलब दोनों निर्गुण की पूजा करते हैं। दोनों ने प्रेम पर अधिक बल दिया है। दोनों पर हठयोग अद्वैतवाद अहिंसा का प्रभाव है। दोनों रहस्यवादी हैं। अव्यक्त सत्ता की प्राप्ति का संकेत दोनों ने किया है। दोनों ने गुरु को महत्व दिया है, गुरु को ईश्वर तक पहुंचाने का माध्यम बताया है। इन दोनों में विषमताएं क्या है? मतलब दोनों में अलगाव किस चीज को लेकर के है? संत काव्य और सूफी काव्य में तो संतों की जो प्रणय भावना है वो भारतीय है। आत्मा को पत्नी, परमात्मा को पति रूप में स्वीकारते हैं। सूफियों की प्रणय भावना पर ईरानी प्रभाव है। आत्मा को ये पति और परमात्मा को पत्नी रूप में स्वीकारते हैं। ठीक है, ये दोनों में उल्टा होता है। संतों का उद्देश्य धार्मिक एकता था, लेकिन सूफियों का जो उद्देश्य था वो था सांस्कृतिक एकता जुटना। ठीक है, संतों ने समाज सुधार के लिए खंडनात्मक प्रवृत्ति अपनाई थी, तो सूफियों की जो प्रवृत्ति थी वो मंडनात्मक थी। संत अक्खड़ यानी कि विशेषकर कबीर थे जो, तो सूफियों में विनम्रता थी। संत अक्खड़ थे, याद रखना, संत की भाषा सदुक्कड़ी है, तो सूफियों की अधिकांश अवधि है। संतों ने अपने विचार मुक्तक शैली में दिए, तो सूफियों ने प्रबंधक काव्यों में, उनमें कहीं कहीं मुक्तक शैली का भी क्या है? प्रभाव है। और आगे इनकी कुछ विषमताएं मिलती हैं। संतों का जो ईश्वर है वो ज्ञान और प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है, तो सूफियों का ईश्वर प्रेम जन्य ज्यादा है, ज्ञान कौन है? संत ज्ञान को महत्व देते हुए कर्म कांड की उपेक्षा करते हैं, तो सूफी ज्ञान एवं कर्म कांड दोनों को महत्व देते हैं। संत सिद्धनाथ से प्रभावित हैं।
के जो संत हैं वो सिद्धनाथ से प्रभावित हैं। उन्होंने वाणियों को चमत्कृत करने के लिए उलट बासियां रची हैं, पर सूफियों में काव्य की नैसर्गिक छटाएं उलट बासियां नहीं लिखी हैं इन्होंने। जो स्थान संत काव्य में माया का है वही स्थान सूफी काव्य में शैतान का है। जो स्थान संत काव्य में ज्ञान का है वही किसका है, प्रेम का है सूफियों में। और संत काव्य परंपरा में एम ब्रह्म्यास्मि ब्रह्मास्मि का है, वही सूफी काव्य में अन अल हक का है। संत काव्य धारा की काव्य शैली दोहा चौपाई रही है, परंतु सूफी काव्य धारा की जो काव्य शैली है वो मसनवी शैली है। तो आगे राम काव्य धारा का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से भाई समझ में आया होगा और क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो सारे बच्चे तो करेंगे सबसे पहले सब्सक्राइब, ठीक है। सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए और हाइप जरूर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। हाइप सारे बच्चे कर दिया करो प्लीज ना। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको अब नहीं पता होगा कि हाइप कैसे करते हैं। जब आप लाइक करते हो तो हाइप का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक कर दिया करो, है ना। तो चलिए ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी है तो भाई लाइक सब्सक्राइब तो कर ही